हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स के फाइंड कमांड के बारे में। तो ये एक लिनक्स का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आप आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। सो द फाइंड कमांड इज यूज्ड फॉर सर्च फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर अगर हम लिनक्स सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल या तो डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइंड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है वो है फाइंड स्पेस देके पाथ और स्पेस देके ऑप्शन और उसके बाद स्पेस देके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम फाइंड लिख के डॉट देते हैं, डॉट यानी कि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और स्पेस देके माइनस नेम और स्पेस देके फाइल नेम। सपोज मैं यहाँ पर new.txt लिखता हूँ तो एंटर प्रेस करने से तो यहाँ पर फिलहाल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में new.txt नाम का कोई फाइल नहीं है, इसीलिए कोई आउटपुट हमको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर file1.txt नाम का एक फ़ाइल है, तो इसको मैं सर्च करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सेम ही कमांड होगा, सिर्फ मैं यहाँ पर फाइल नेम को चेंज कर दे रहा हूँ file1.txt, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए file1.txt हमें दिख रहा है, जो इसका पाथ है वो। अब यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा, यानी कि ये करेंटली होम डायरेक्टरी के अंदर है। अब इसके अलावा फाइंड कमांड का और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, फाइंड के साथ अगर आप माइनस नेम को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो फाइल नेम डालते हैं तो यहाँ पर ये फाइल पाथ को एज ए आउटपुट शो करवाएगा। अब यहाँ पर जैसे डॉट यूज़ हो रहा है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको /home का यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम कोई भी एक फ़ाइल को सर्च कर रहे हैं जिसका एग्जैक्ट नेम हमको नहीं पता, यानी कि उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है या तो स्मॉल लेटर में, तो उस टाइम पे हम -iname ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सो -iname कंटेन्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन होम डायरेक्टरी। तो अगर होम डायरेक्टरी के अंदर new.txt नाम का कोई फाइल है, सपोज जो पहला लेटर इन है ये अगर कैपिटल हुआ तो यहाँ पर तब भी ये फाइंड करके हमको वो शो कर देगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली फाइंड डॉट नेम के जगह आई नेम डालता हूँ और अब यहाँ पर मैं एफ को कैपिटल में लिख दे रहा हूँ और एंटर प्रेस करने से भी हमको सेम ही आउटपुट दिखने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आई नेम की जगह सिर्फ एन नेम लिखते और ये जो file1.txt है इसको अगर स्मॉल के जगह कैपिटल लिखते तो ये हमको कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि file1.txt यानी कि यहाँ पर कैपिटल में F लिखा हुआ है, इस नाम का फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट ये नहीं दिखाने वाला। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फाइल नेम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 फॉर्मेट को देखेंगे। सिंपली अगर हम फाइल नेम को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी एक्सटेंशन के फाइल नेम को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर txt फाइल को दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आपको फाइल नेम और उसका अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता तो उस केस में आप डॉट के बाद एक स्टार यूज़ कर सकते हैं, तब भी वो उस वाले फाइल को फाइंड आउट कर देगा। तब यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा कि इस फाइल नेम से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एक्सटेंशन के फाइल्स होंगे वो सभी हमको एक लिस्ट में दिखने वाले हैं। और जो थर्ड टाइप से हम फाइल नेम को लिख सकते हैं, वहाँ पर हमको अगर फाइल नेम ही नहीं पता लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है वो पता है, तो उस टाइम पे हम पहले फाइल नेम की जगह स्टार को लिखेंगे और डॉट देके जो एक्सटेंशन है वो टाइप करेंगे, तो उससे जो .txt एक्सटेंशन वाला जितने भी फाइल्स हैं वो सभी हमको दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट हम अगर डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में हम इस वाले कमेंट को लिखेंगे, जहाँ पर हम फाइंड जो पाथ है वो डालेंगे, जैसे यहाँ पर /home लिखा हुआ है और फिर स्पेस देके, क्योंकि हम डायरेक्टरीज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसका टाइप जो कि है d -type स्पेस d लिखना पड़ता है। ये एक डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद हम नेम ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में जो है डायरेक्टरी नेम जैसे कि है डेस्कटॉप वो डालेंगे। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप का जो डायरेक्टरी है उसका पाथ हमको शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एम्प्टी फाइल्स को। तो अगर हम कोई भी एम्प्टी फाइल्स या तो एम्प्टी डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में हमको कुछ इस तरह से कमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो एम्प्टी फाइल्स के लिए फाइंड स्पेस देके पाथ नेम, जैसे यहाँ पर है /home और स्पेस देके -type स्पेस f। अब f मीन्स फाइल्स और स्पेस देके फिर आपको एम्प्टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी एम्प्टी फाइल्स होंगे वो सभी आपको एक लिस्ट में शो करेंगे। और सेम है डायरेक्टरीज के लिए। तो अगर हम डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि एम्प्टी है तो उस केस में हमको जो टाइप है वो d लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा जो कमांड है वो सेम रहेगा।
तो यहाँ पर फिलहाल मेरे सिस्टम में कोई भी एम्प्टी फाइल नहीं है, तो इसीलिए मैं जो डायरेक्टरी है उसको फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे फाइंड डॉट दे रहा हूँ अब। तो यहाँ पर मैं डॉट इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिलहाल हम होम डायरेक्टरी के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा एम्प्टी फाइल्स जो है मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर वो सभी दिखा रहा है। अब नेक्स्ट है फाइल साइज़। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पर्टिकुलर साइज़ का फाइल को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उस केस में हम उस फाइल के साइज़ को मेंशन कर सकते हैं फाइंड कमांड के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फाइंड, फिर जाके पाथ नेम जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है /home और स्पेस देके जो माइनस साइज़ ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद स्पेस देके जो साइज़ है यानी कि 10 MB का जो फाइल्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसीलिए जो कि आउटपुट में मुझे जितना भी 10 MB का फाइल्स वगैरह है वो सभी शो कर देगा। और अगर कोई एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मुझे फाइल्स देखना है यानी कि जो साइज़ है वो 1 KB से 40 MBPS के अंदर, तो यहाँ पर जो साइज़ है वो 1 KB से 40 MB तक होना चाहिए फ़ाइल का। तो इस रेंज के अंदर जितना भी फाइल्स वगैरह है होम डायरेक्टरी के अंदर वो शो करेगा। तो उसके लिए हमको जो नीचे वाला कमांड है वो टाइप करना पड़ेगा फाइंड /home, यह है पाथ नेम और स्पेस दे के साइज़ और उसके बाद तो यहाँ पर रेंज के लिए हमें प्लस यूज़ करना पड़ता है +1 KB, फिर जाके जो ऑप्शन है माइनस साइज़, फिर जाके आपको -40 MB, कुछ इस तरह से ये लिखना पड़ता है। तो इस रेंज के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सभी हमको शो कर देगा। और नेक्स्ट है यूज़र से रिलेटेड। तो अगर हम कोई एक स्पेसिफिक यूज़र के अंडर में जितने भी फाइल्स हैं वो अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये कमेंट को टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाइंड स्पेस दे के जो पाथ नेम है यहाँ पर /home हमने यूज़ किया हुआ है और स्पेस दे के -यूज़र ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा और फिर स्पेस दे के आपको टोनी, यानी कि सपोज़ यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है टोनी तो उसके लिए मैं टोनी यूज़ कर रहा हूँ। तो टोनी के अंडर में जितने भी फाइल्स होंगे वो सभी हमको ये शो करवा देगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने फाइंड कमांड को जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।